जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ साईं कृपा से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज शेयर करूँगी आप सभी के साथ एक नया साईं अनुभव, और ये अनुभव पूजा जी का है। इससे पहले भी मैंने इनका एक अनुभव शेयर किया है एपिसोड 191 में, जहाँ साईं इनके घर में दूध पी रहे हैं। वो क्लिप भी है उस वीडियो में। सो प्लीज़ देखिएगा एपिसोड 191। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी शेयर कर रही हूँ। मैम ने मेरे साथ दो अनुभव शेयर किया है। तो पहला जो अनुभव है वो 9 दिन 9 दिए से जुड़ा हुआ है। पहले वो आपको सुनाती हूँ। तो क्या हुआ, मैम ने 9 दिन 9 दिए जलाए घर में, और जब वो 9 दिन 9 दिए जला रही थी तो वो बाबा से कहती है कि बाबा, मुझे पता है कि आप मेरे साथ हो, फिर भी मुझे आप ना दर्शन दीजिए। अच्छा लगता है जब आप दर्शन देते हैं। तो देखिए, इस फोटो को बहुत ध्यान से देखिए। मैम ने मार्क किया है रेड में कैसे इनको साईं ने दर्शन दिए। है ना, दिख के लग रहा है ना बाबा जैसे द्वारका माई में बैठते थे वैसा ही आकार। तो बाबा ने इनको ऐसे दर्शन दिए 9 दिन 9 दिए जलाने के बाद। अब इनका सेकंड अनुभव सुनिए इन्हीं की जुबानी। मैम की जो आवाज़ है ना बहुत मीठी है, और मैम बहुत ठहराव से बात करती हैं, बहुत धीरे धीरे बात करती हैं। मुझे उनका आवाज़, वो जो स्वर है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये अनुभव आप सब उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। चलिए अनुभव सुनते हैं। ओम साई राम, जय साई राम सबको। आज मैं बाबा का एक और अनुभव आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। एक अनुभव में मैंने बताया था कि 20 साल पहले, नियर अबाउट 20 ईयर्स हो गए इस बात को, मैं अपने घर बाबा की एक मूर्ति लेके आई थी, बाबा का स्वरूप छोटा सा। वो तब से ही मेरे साथ है। तो एक दिन मैं क्या देखती हूँ, उनको, बाबा को जब स्नान करा रही थी तो मैं मूर्ति को ध्यान से बाबा को देख रही थी कि ये क्या हो गया है। एकदम पता नहीं कैसे से लग रहे थे बाबा, जैसे जैसे झुर्रियाँ आ जाती हैं फेस पे, बॉडी पे। तो ऐसे ऐसे सा लग रहा था मुझे। मैंने फिर भी स्नान कराया बाबा को और वापस उनकी पूजा की, सब किया। तो मेरे मन में क्या आता है कि बहुत साल हो गए मेरे पास ये बाबा के स्वरूप को, तो मैं एक नया स्वरूप बाबा का लेके आऊँगी। ये मैंने मन में सोचा। और उसके बाद से क्या हुआ, मुझे 2-4 दिन तक बाबा का एक बहुत ही सुंदर स्वरूप, बहुत ही मूर्ति बाबा की मुझे दिखाई देने लग गई, बहुत सुंदर सी। बिल्कुल बहुत प्यारी वाइट कलर में और येलो में बाबा का ऊपर जैसे चोला जो पहना होता है बाबा ने, वो था। वो दिखने लग गया और मुझे लगा मुझे यही, ऐसी ही मूर्ति लेके आनी है। और मैं डेली सोचती थी कि जाऊंगी और लेके आऊंगी। तो एक दिन मैं चली गई मार्केट में और वैसे ही बाबा का स्वरूप ढूंढने लगी। मैंने बहुत देखा, लेकिन कुछ भी जैसे मन को भा नहीं रहा था, और मुझे वही वही बस दिख रही थी, और मुझे वैसे ही चाहिए था स्वरूप बाबा का। तो मैं घूम के सब जगह देख के वापस आ गई घर, और मैंने बोला नहीं, वैसा वाला तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा, मैं फिर से जाऊंगी बाद में और लाऊंगी। और मैं घर आ गई। तो घर आती हूँ और अपना फ़ोन खोलती हूँ, और व्हाट्सएप खोला तो एकदम स्टेटस खुलते हैं, और मेरे ही सोसाइटी में मेरी फ्रेंड है, वैसे वो मुझसे छोटी है। तो उसका स्टेटस खुलता है और मैं देखती हूँ कि वो शिरडी में है, उसने वहाँ के स्टेटस लगाए हैं। और मैं उसी टाइम उसको कॉल कर देती हूँ। तो मैं अपनी फ्रेंड को कॉल करती हूँ और वो पिक करती है। पहले मुझे लगा कि करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि जब बाहर जाओ तो कभी कोई पिक नहीं करता है, बिज़ी होते। फिर भी मैंने किया और उसने पिक किया मेरा फ़ोन और बोली हेलो दीदी। तो मैंने एकदम से बोला कविता, आप क्या शिरडी में हो? तो उसने बोला हाँ जी दीदी।
तो मैंने उसे बोला कि कविता प्लीज़ मैं आपको कुछ पैसे पेटीएम कर रही हूँ, तो प्लीज़ बाबा की सेवा में वहाँ पे चढ़ा देना। तो उसने बोला अरे दीदी, हम लोग तो मतलब अब वहाँ से बाहर आ चुके हैं होटल में और हमारी फ़्लाइट है, हम लोग निकलने वाले हैं, तो ऐसी बात है। तो मैंने बोला ओके चलो कोई बात नहीं। तो वो मुझे क्या बोलती है कि दी आपके लिए कुछ लाऊं यहाँ से क्या? तो मैंने बोला नहीं नहीं कविता। बोली मूर्ति ले आऊँ क्या आपके लिए? तो मैं नॉर्मल थी, मैंने बोला नहीं नहीं कविता कोई बात नहीं, आप आ जाओ फिर मिलते हैं। तो मैंने फ़ोन रख दिया और उसके बाद मैं फिर से वो फ़ोन खोल के देखने लगी मैं, लेकिन मेरे दिमाग में वही घूम रहा था मुझे वैसे मूर्ति ढूंढ के लाना है। और फ़ोन खोले तो एक साईं संदेश मेरे सामने आता है, सॉरी साईं संदेश किसी डिवोटी का वीडियो आता है अपने अनुभव का। और मेरे दिमाग में चल रहा था कि पता नहीं क्या हो गया है ये, ऐसे मैंने मूर्ति नहीं ली थी, जब ये ली थी तो पता नहीं क्या हो रहा है ये बाबा को। तो जब वो अनुभव वो डिवोटी साईं डिवोटी सुना रही होती है अपना, और क्या बोलते हैं अपनी मूर्ति की उन्होंने दिखाया उस वीडियो में पिक भी, कि मैं जब लाई थी कुछ साल पहले मूर्ति, बहुत साल पहले तो ऐसी थी, दिखाया उन्होंने बहुत सुंदर सी, और अब वो ऐसे हो गई हैं। मतलब उन्होंने बोला कि जैसे मेरे बाबा अब बूढ़े हो गए हैं। तो एकदम से मुझे स्ट्रक किया कि अच्छा ऐसा भी है कि बाबा मेरे पास भी इतने साल से हैं, तो यही बात हो सकती है शायद। और उस टाइम मुझे कुछ नहीं ध्यान आ रहा कि बाबा ने मुझे, मेरे मन में जो चल रहे थे सवाल, उन सब के जवाब बाबा ने जैसे दे दिए उस वीडियो के थ्रू। और मैं देख के उनका सुन के बहुत मुझे अच्छी सी फीलिंग आने लगी, और आंसू तो आ ही जाते हैं बहुत सारे सबके अनुभव सुन के। तो ऐसा हो रहा था। उसके बाद एक दिन बाद वही मेरी फ्रेंड का कॉल आता है कविता का, जो शिरडी से वापस आई। तो उसने बोला दी हम लोग वापस आ गए हैं, तो मैं प्रसाद लाई हूँ, तो आप प्लीज़ घर पे आना, एक और फ्रेंड के साथ, उसका नाम लिया उसने कि आप उसके साथ मेरे घर पे आओ। तो मैं कभी उससे पहले उसके घर पे कभी गई नहीं थी। तो मैंने बोला ठीक है कविता। तो वो दूसरी फ्रेंड का कॉल आता है, मुझे बोली कि पूजा ऐसे कविता का कॉल आया है, तो वो अपने घर बुला रही है, कि बोली पूजा दीदी को भी लेके आना। तो मैंने बोला ठीक है चलते हैं। तो जब हम लोग उसके घर गए और उसने प्रसाद दिया, और वो कुछ कुछ लेके आई थी सारे फ्रेंड्स के लिए, जैसे कुछ बैंगल्स और वो सब उसने दिया और मुझे भी दिया। और उसके बाद हम लोग जब आने लगे हैं तो मुझे बोली दी आप रुको, एक सेकंड रुको। तो हम लोग फिर से रुक गए बैठे। तो वो अंदर गई और एक छोटा सा बॉक्स लेके आती है प्यारा सा, और बोलती ये आपके लिए है। और वो मेरी दूसरी फ्रेंड बोलती है अच्छा ये और भी है क्या, सबके लिए है क्या? वो बोली नहीं ये सिर्फ पूजा दीदी के लिए है, और दी आप खोलो ये। उसने मुझे दिया और मैं उसको देख भी रही हूँ कुछ, और जबकि मतलब कुछ नहीं मुझे समझ आ रहा था क्या है। और मैंने वो बॉक्स खोला जैसे ही, आप यकीन मानिए उसमें से वही स्वरूप, वही मूर्ति बाबा की निकलती है जो मैं ढूंढ रही थी, जो मुझे दिखाई दे रही थी। और मैं वहीं स्टक हो जाती हूँ, वो कैसे लेके आई। और जबकि उसके साथ वो छोटी है मुझसे, हाय हेलो रहता है, इतना गहरी फ्रेंडशिप नहीं है उसके साथ मेरी, ये जो भी है, लेकिन वो मेरे लिए वो लेके आई है, और मैं वहीं स्टक हो जाती हूँ। आज वही स्वरूप मैंने स्थापित किया है फिर से अपने घर पे, वही किया था जो मैंने आपको वीडियो भेजा था, जिसमें जो बाबा है जिन्होंने मेरे हाथ से दूध पिया, वही स्वरूप। और ये ऐसा अनुभव है कि मैं शिरडी से बाबा खुद आ गए, मैं यहाँ ढूंढ रही थी,
ये अनुभव तो मेरे दिलो दिमाग में बस चुका है। ऐसे में बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें कभी भी मैं नहीं भूलती हूँ। जब मैंने बाबा का नया स्वरूप जो मेरे पास आया शिरडी से, उनका अभिषेक किया और स्थापित कर दिया, तो मैं क्या सोचती हूँ कि जो मेरे पास पुराना स्वरूप था इतने साल से बाबा का, तो मैं मंदिर में जाती हूँ ना, तो मैं वहाँ देखती हूँ कि बहुत सारे लोग वहाँ रख के जाते हैं। तो मुझे लगा कि मैं ये अब पुराना स्वरूप है बाबा का, तो मैं भी इसे मंदिर में रखाऊँगी, छोड़ के आ जाऊँगी, वहाँ पे इनकी सेवा होती रहेगी। क्योंकि सेवा तो होनी चाहिए, क्योंकि मैं इतने साल से कर रही थी। और ये ऐसे-ऐसे मेरे दिमाग में आता है, और मैं क्या करती हूँ, उनका भी स्नान करके अच्छे से तैयार करके उनको सब एक दिन उनको ले जाती हूँ मंदिर में रखने के लिए। और स्कूटी से जाती हूँ, बाबा को ले गई वहाँ पे, और मंदिर में जाती हूँ और वहाँ रखती हूँ, जबकि बहुत सारे लोग वहाँ रख के जाते, छोटे-छोटे बहुत सारे वहाँ पे बाबा के स्वरूप पड़े थे। मैं रखती हूँ वहाँ बाबा को अच्छे से फूल चढ़ा के, ये कि बाबा आप यहाँ रहिए, अब आपके यहाँ पे सेवा होती रहेगी। और इतने में पंडित जी आ जाते हैं, और वो मुझे क्या बोलते हैं कि आप यहाँ मत रखिए स्वरूप, सब लोग ऐसे रख जाते हैं, और मुझे जो मंदिर के जो ट्रस्टी हैं, मुझे डाँट पड़ती है उनसे, तो आप ऐसा करिए, अगर ऐसा लगता है तो आप जल प्रवाह कर देना स्वरूप को। और मैं कुछ भी नहीं बोल पाई, और मैंने बोला ठीक है पंडित जी, और मैं उनको लेके वापस घर आ गई। और उन दिनों मेरे मम्मी मेरे पास ही थे, तो मैंने आके उनको सारी बात बताई। तो मेरे मम्मी बोलते हैं कि नहीं, ये वापस आ गए हैं तेरे साथ बाबा, तो ये तेरे घर से नहीं जाना चाहते, तो यहीं रख दो उनको। और मैं क्या बोलती हूँ, ठीक है बाबा, मुझे माफ़ करो, मैं बिल्कुल भी नहीं आपको छोड़ के आऊँगी। और मैंने उनको भी यही नए स्वरूप के साथ ही मैंने फिर से स्थापित किया। और मैं ढूँढ रही हूँ कि ये बाबा के लिए नया-सा कोई आसन होना चाहिए, छोटा-सा, और वो मुझे मिल भी गया मेरे घर से ही। मुझे याद ना आए कहाँ से, फिर बाद में याद आया कि वो मेरे भांजे ने मुझे लाके कहीं से दिया था, और मैंने उस पे ही आज उनको भी स्थापित कर रखा है। तो मैंने बोला ठीक है, जो नए स्वरूप आए हैं वो मेरे भाई हैं, और जो ये बूढ़े जैसे होने लगे इतने साल से मेरे पास थे, तो ये मेरे पापा हैं, क्योंकि मेरे पापा भी नहीं है अब इस दुनिया में। तो मेरे पिता और मेरे भाई वापस मेरे पास आ गए, यही है मेरे पास। तो सोचिए कितनी खुशी की बात है कि बाबा मेरे पास ही रहे। ओम साई राम, जय साई राम। मैम थैंक यू सो वेरी मच, इतना सुंदर सा एक अनुभव, एक नहीं दो अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। आई एम श्योर मेरे साईं परिवार, आप सबको एहसास हुआ होगा इस अनुभव से कि कैसे बाबा हम सबको सुनते हैं। मैम ने जब कहा कि बाबा दर्शन दो, तो बाबा ने दर्शन दिया, दिए में कैसे बाबा की आकार बन गई। फिर बाबा ने स्वप्न दर्शन में मैम को जो स्वरूप दिखाया, खुद वैसे ही शिरडी से आ गए। तो साईं लीला अपरंपार। और अगर आप सभी को ये अनुभव अच्छा लगा तो रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ इस वीडियो को बहुत प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, सबके साथ साईं महिमा बांटिए। और अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टा पे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर मेरे साईं परिवार के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो जुड़ जाइए। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।